सिंध हुकूमत का मलिर जेल से कैदियों के फरार होने पर बड़ा एक्शन। आईजी जेल खाना जात सिंध काजी नज़ीर को ओहदे से हटा दिया गया। डीआईजी जेल खाना जात मोहम्मद हुसैन सहतो और मलिर जेल के सुपरिंटेंडेंट अरशद शाह भी ओहदे से फारिग। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सिंध हुकूमत का फरार होने वाले कैदियों को वापसी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 24 घंटे में वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस ने कैदियों को गिरफ्तार किया तो जेल तोड़ने की 7 साल तक की सजा हो सकती है। मलिर जेल से 216 कैदी फरार हुए, 79 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 129 फरार कैदियों की तलाश जारी। साइबर क्राइम विंग ने बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। वफाकी वजीर तलाल चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेशनल गैंग काम कर रहा था। बच्चों को ब्लैकमेल करके नाजेबा वीडियो डार्क वेब पर डाली जाती थी। कुछ बच्चों के वालिदैन भी धंधे में मुलव्वस पाए गए। गैंग की सरबराही जर्मन शहरी कर रहा था। गैंग के 2 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके, 10 बच्चे बरामद किए गए, 6 को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भिजवा दिया गया। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल फैसलाबाद से गिरफ्तार। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को फौरी कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मैट्रिक पास और फैसलाबाद का रिहायशी है। मुलजिम का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है और जरिया मुआश सोशल मीडिया है। सना यूसुफ को घर के अंदर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 7 टीमें तश्कील दी गईं। सेफ सिटी के कैमरों जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम की गिरफ्तारी मुमकिन हुई। सना यूसुफ का मोबाइल फोन जायवकुआ पर मौजूद नहीं था। वफाकी हुकूमत की बजट की तैयारियां मुकम्मल। बजट के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब कर लिया गया। कौमी असम्बली का इजलास 10 जून शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। एससीओ रुकन ममालिक के वज़राए ख़जाना, मरकजी बैंकों के गवर्नर्स का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, अहम इजलास की मेज़बानी करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। बजट सीज़न होने की वजह से इजलास में शरीक नहीं हो सका। एससीओ इलाकाई ताउन और रुकन ममालिक के दरमियान मुअस्सर प्लेटफॉर्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एससीओ के दायराकार में मुआशी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ तय करने के लिए मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते मुज़ाकरात में बजट अहदाफ नहीं हो सके थे। पाकिस्तान IMF की तरफ से टैक्स वसूलियों के लिए हदफ में कमी का ख़्वाहां। IMF का 14,300 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ मुकर्रर करने का मुतालबा। IMF का नॉन फाइलर के लिए बैरून मुल्क सफ़र और गाड़ियों और जायदादों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में साइट एरिया के रूट्स पर बसें चलाने का ऐलान। कहा, कराची के लिए बड़े मंसूबे पाइपलाइन में हैं। पाकिस्तान भर से लोग रोजगार के लिए यहाँ आते हैं। कारोबारी बिरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। शहर में बेहतरीन सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कराची जैसी सेहत की सहूलियात किसी सूबे में 50% भी नहीं। अवाम को महंगी बिजली से निजात दिलाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। पंजाब काबीना ने पंजाब की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के नर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास में चीफ मिनिस्टर वीट प्रोग्राम, पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को ग्रांट इन एड की भी मंजूरी। पंजाब की पहली चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी और 9 डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी कायम करने के लिए इराज़े की मुंतकिली की मंजूरी भी दे दी गई। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। जंगबंदी न हो सकी। कैदियों के तबादले पर इत्तफाक हो गया। दोनों वफूद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैदियों के तबादले, लाशों की हवालगी और जंगबंदी से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर हुआ है। यूक्रेन के वज़ीर दिफा का कहना है कि 6,000 हलाकशुदा फौजियों की लाशें वापस करने पर इत्तफाक हो चुका। दोनों मुल्क 25 साल से कम उम्र के शदीद बीमार जंगी कैदियों के तबादले पर भी मुत्तफिक हैं।
روسی حکام کا کہنا ہے کہ اگر یوکرینی بچوں کے والدین یا قانونی سرپرست دستیاب ہوں تو انہیں یوکرین واپس بھیجا جائے گا۔ بڑھتے جنگی خطرات، برطانیہ کی دفاعی حکمت عملی میں بڑی تبدیلیاں، ڈیفنس بجٹ کو 2027 تک جی ڈی پی کے 2.5% لانے کا اعلان، جوہری طاقت سے چلنے والی سب میرین بیڑے کو 7 سے بڑھا کر 12 کرنے، 6 نئی اسلحہ ساز فیکٹریاں قائم کرنے کا عندیہ، سائبر دفاع کے لیے خصوصی کمانڈ بنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں روس سمیت دیگر خطرات سے نمٹنے کے لیے جنگی تیاری کی جانب بڑھنا ہوگا۔ اقوام متحدہ، مصری اور ایرانی حکام کی بیٹھک، قاہرہ میں ایران میں بڑھتی ہوئی یورینیم افزودگی پر مذاکرات، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات، نیوکلیئر ایجنسی کے ڈائریکٹر رافیل گروسی کا بڑھتی یورینیم افزودگی پر تشویش کا اظہار، ایران نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کو سیاسی قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے بھارت میں ٹیسلا کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگوانے سے روک دیا۔ بھارتی ہیوی انڈسٹریز کے وزیر ایچ ڈی کمار سوامی کا کہنا ہے کہ ٹیسلا نے بھارت میں صرف شو رومز کھولنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایلون مسک نے بھارت میں ٹیسلا کی فیکٹری لگائی تو یہ امریکہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ٹیسلا سمیت دیگر کمپنیز کو کاریں پرزے امریکہ میں بنانی چاہیے۔ مویشیوں کی افزائش نسل خطرے میں پڑ گئی، مراکش کے بادشاہ کی عوام سے قربانی نہ کرنے کی اپیل، شاہ محمد ششم خصوصی پیغام جاری کیا، کہا ملک میں جاری معاشی اور موسمیاتی بحران کے باعث مویشیوں کی تعداد میں شدید کمی واقع ہوئی ہے۔ موجودہ حالات میں مویشیوں کی قربانی سے عوام بالخصوص تنخواہ دار طبقہ شدید متاثر ہوگا۔ ملک کو درپیش معاشرتی، معاشی اور موسمیاتی مسائل کے باعث دین عوام کو رعایت دیتا ہے۔ کولکتہ میں بھارتی فوج کا نماز عید الاضحیٰ کی اجازت دینے سے انکار، پولیس اور نماز عید کے اجتماع کی منتظم کمیٹی کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ فوج نے انکار کی وجہ فوجی مقاصد کو قرار دے دیا۔ کولکتہ کی مسلم کمیونٹی میں تشویش، معاملہ پر غور و خوض کے لیے خلافت کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ بھارت میں جائیداد کے تنازع پر 7 افراد کا بیکری پر دھاوا، تلوار سے ایک شخص قتل کر دیا۔ کرناٹک میں پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو وائرل، پولیس نے 7 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ قتل ہونے والے شخص کی شناخت نرینال کے نام سے ہوئی ہے۔ حملے کے وقت وہ شخص خود کو بچانے کے لیے بیکری میں گھسا تھا۔